जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी की वड्याई जितनी करें उतनी कम है। संगत जी, गुरु जी हर पल हमारे पूरे परिवार की किस तरह से रक्षा करते हैं, हर पल हमें संभालते हैं। शुक्राना गुरु जी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी आपका, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, हम पे या हमारे परिवार के किसी भी सदस्य पे अगर कोई कष्ट होता है तो संगत जी, गुरु जी किस तरह से उसे छोटे में ही कटवा देते हैं। संगत जी, हर पल गुरु जी हमें संभालते हैं, हमारे परिवार को संभालते हैं, इतने बड़े बड़े कष्टों को छोटे में कटवा देते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे सतगुरु जी महाराज ही कर सकते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख करके, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना करके भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से आपका सत्संग भी सारी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो संगत जी, अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी आपका, लख लख बार शुक्राना। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की बेटी दीपा उनका शुक्राना अदा करना चाहती है। आइए संगत जी, मिलके हम करें गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी शुक्राना, आपने सेवा स्वीकार की संध्या वेले, और प्लीज़ नाराज़ मत होइए। गुरु जी ने मैसेज किया है कि मैं आज तुझसे नाराज़ हूँ क्योंकि तो शुक्राने के लिए समय नहीं निकालते। सॉरी गुरु जी, शुक्राना करवाना भी आपके हाथ में है। और मैं अब आपकी रहमतों का शुक्राना करने से पहले आपने हमारा हाथ थामा है, उसका शुक्राना करना चाहती हूँ। आपने अपने चरणों में हमें जगह दी है, उसका शुक्राना करना चाहती हूँ। आपने दिया हुआ बेटा आज 15 मंथ उसका कंप्लीट हुआ है, उसका शुक्राना करना चाहती हूँ। उसको अच्छी हेल्थ, नेक बुद्धि देने का शुक्राना गुरु जी। हाँ संगत जी, अब वो 15 महीने का है पर मम्मा पापा कुछ नहीं बोलता, पर मुझे विश्वास है गुरु जी वो भी समस्या को दूर करेंगे। और जाने अनजाने में गुरु जी ने मुझे इतने सत्संग सुनाए 2-3 दिन से कि जिसमें वो अरदास कैसे करनी है वो 1-2 बार बहुत हाईलाइट हुआ कि सरसों के तेल से दीपक जला के उसकी लौ को घी की वाती में, लौ जो है उसकी वात घी वाले इसमें डुबो के, फिर वो सरसों का तेल में 2 लौंग डाल के, लौंग भी जिसके फूल बिल्कुल भी टूटे ना हो, अक्खे होने चाहिए वो लौंग, 2 डाल के उसका दिया अमृत वेले प्रज्वलित करके, फिर हमने जैसे कहते हैं ना मंत्र जाप कर लिया, कोई पाठ जो आप करते हैं वो करके फिर अरदास लगानी है। तो संगत जी सही में मैंने आज अरदास लगाई, और मैं आज फिर से सारी संगत से कहती हूँ कि जो भी है वो गुरु जी की पूरा भरोसा है हम सबको, और ये विश्वास ही हमारी जीत है गुरु जी के सामने। गुरु जी यही देखते हैं कि हमारे जो भी भक्त है वो सही में कम्प्लीटली सरेंडर्ड है कि नहीं, क्या वो मुझ पे ब्लाइंड फेथ करते हैं कि नहीं। हाँ मैं गुरु जी आप पे ब्लाइंड फेथ करती हूँ, मुझे पूरा विश्वास है आपने दिया हुआ वरदान ऐसा हो ही नहीं सकता उसके साथ ऐसा कुछ हो कि वो ना बोल पाए या ना बोले। तो संगत जी, पर फिर भी ऐसा लगा कि गुरुजी इतना ही ब्लेस करते हैं जब हम उन्हें अपनी चीज़ें शेयर करते हैं। गुरुजी भी तो चाहते हैं कि हम उन्हें बोले, बिन बोलिए तो वो सब कुछ जानते हैं, बट गुरुजी को ब्लेस करने के लिए भी हमें उन्हें अरदास तो लगानी है ना संगत जी। तो गुरुजी ने मुझे अरदास का इम्पोर्टेंस समझाया, और मैंने आज उसकी अरदास लगाई कि एटलीस्ट ठीक है, लैंग्वेज बैरियर है यहाँ पर, कंट्री की लैंग्वेज हमारी हिंदी भी हम बोल बैठते हैं, फिर इंग्लिश बोलते हैं, तो बच्चा यहाँ का है आउट ऑफ कंट्री का, तो यहाँ की लैंग्वेज थोड़ा जम्बल्ड अप हुआ होगा आई एम श्योर, बट मम्मी पापा में तो कोई लैंग्वेज का बैरियर नहीं आता है। मम्मा पापा तो बच्चे इजीली बोल लेते हैं 1 साल के पहले से ही। तो पता नहीं संगत जी, वो तो गुरु जी हैं जो जानते हैं, और वो जो भी उस पर कहते हैं ना, कोई भी जो भी नेगेटिविटी है जिसके कारण ऐसा कुछ है तो गुरु जी ही वो ठीक कर रहे हैं। हर पल वो मुझे उसका आश्वासन देते हैं कि तू चिंता ना कर, तेरे बच्चे के साथ में किसी भी रूप में खड़ा हूँ, हर पल ओहदे नाल हूँ। तो शुक्राना, कितनी बार उसको गिरता है ना संगत जी, कोई भी गहरी डीप कट्स चोट लगने नहीं देते गुरु जी, उनकी बहुत कृपा है। कल अमृत वेला कर रही थी गुरु जी, डुगू को मैंने उनके बच्चे को बेड पे रखा था, अमृत वेला वो भी साथ में आता है ना करने, तो मैं नीचे बैठी थी और वो ऊपर था,
पता नहीं कैसे वो रोल अप करके नीचे धाड़ करके गिर गया। मेरा भी ध्यान थोड़ा सा झपकी पे था और सिमरन में था, तो मुझे भी नहीं पता चला, मेरे कदमों पे आके गिर गया। संगत जी उसको थोड़ी से ऐसे कट्स आए थे, पर पता नहीं वो कट्स भी गुरुजी ने कहाँ उसके गायब कर दिए। मतलब डीप कट नहीं थे, जस्ट ऐसे स्क्रैच जैसे थे। पर गुरुजी की इतनी कृपा होती है, गुरु महाराज की, बच्चों को कुछ नहीं होने देते। और जिस घर में अमृत वेले गुरु की वाणी चलती है, वहाँ ऐसी कोई भी समस्या ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकती। अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप कहते हो ना, आपके चरणों में भी वही बैठ सकते जिसको आपकी इजाज़त हो। सो शुक्राना गुरुजी अपना बनाने के लिए, शुक्राना गुरुजी अंग संग रहने के लिए, शुक्राना गुरुजी इतनी कृपा करने के लिए। और बिल्कुल भी, और संगत जी अब तो बच्चे को ऐसे चलते फिरते उल्टी भी हो जाती है ना, तो मैं चिंता नहीं करती हूँ। मुझे पता है गुरु महाराज बैठे, अगर उसके साथ कुछ होना है या होने वाला रहेगा, गुरुजी सत्संग के माध्यम, मैसेज के माध्यम में आपको बता देते हैं। और अगर कुछ बुरा भी होना होगा, जैसे उसको डॉक्टर असिस्टेंस चाहिए, कुछ भी चाहिए, गुरुजी स्वयं बता देंगे, वो आपको घर में बैठने ही नहीं देंगे। तो इनकी टेलीपैथी इतनी स्ट्रांग है, इनके जो भी मैसेजेस कन्वे करने के सोर्सेज है, लाइक सत्संग सबसे बड़ा माध्यम है। इस गुरुजी आपके मन में क्या चल रहा है उसके जवाब आ जाते हैं। मैसेजेस भी है कुछ, गुरुजी आपको घड़ी घड़ी आपके मन में वही बात डालेंगे। तो गुरुजी ने इतना हमें इन चीज़ों में ब्लेस कर रखा है कि हम उनकी मन की आवाज़ सुन सकते हैं और हम सब फॉलो कर पाते हैं। कुछ चीज़ें तो हम नहीं कर पाते, जिसकी माफ़ी चाहते हैं। सत्संग तो हम सब सुनते हैं, बट आपके लिए जो होगा वो उसमें आपको घड़ी घड़ी स्ट्राइक करेगा कि हाँ ये चीज़ मुझे करनी चाहिए, ये चीज़ मुझे करनी चाहिए। तो ऐसे ही दिए के लिए आया, तो ऐसा लगा कि मुझे गुरुजी कह रहे हैं, तो मैंने तो आज पहली बार उसको लौंग डाल के, मेरे वहाँ तो सरसों का तेल नहीं है, तो मैंने प्रज्वलित किया। अनंतम शुक्राना जो था वो मैंने नॉर्मल ईटिंग ऑयल से प्रज्वलित किया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मुझे पता है कि आपकी कृपा ज़रूर होगी आपके दिए हुए वरदान पे। बहुत बहुत शुक्राना आपका इतनी बड़ी ब्लेसिंग हमारे जीवन में देने के लिए। और बहुत खुश हूँ मैं गुरुजी कि आपने इस लायक मुझे बनाया कि मैं चल फिर उठ बैठ सकती हूँ, जिसके लिए मैं इतनी दुखी थी कि मुझसे उठा नहीं जाता था, बैठा नहीं जाता था। और इतने में भी गुरुजी ने इतनी हिम्मत दे के पूरे घर का काम भी करवाते थे। चल उठ कुड़िए, होता नहीं था, साहस देते थे। इतना मतलब इतना उन्होंने संभाला है, तो इस गुरु को कैसे भूलूंगी मैं, बिल्कुल नहीं भूलूंगी। मेरी अपनी खुशी में तो दुगनी उनकी कहते हैं ना सिमरन और पाठ करूंगी। कहते हैं ना गुरुजी कहते थे मैंने ये ब्लेस किया वो ब्लेस किया, पर मैनू ना भूली, कैसे भूलेंगे हम इन्हें, बताइए आप संगत जी। जिन्होंने आपको चलना सिखाया, उठना सिखाया, तो उसको आप कैसे भूलोगे। जैसे हमारे माँ बाप है, जिनका साथ हम कभी नहीं छोड़ सकते, चाहे वो कितने भी गलत हो, कितने भी सही हो। हमें उनका धर्म कर्म ज़िंदगी भर मरते दम तक निभाना है। हम तो यही सोचते हैं कि क्योंकि हमारे जो जनरेशन गैप की वजह से जो भी वाद विवाद भी हो जाते हैं, तो हम बस उसको भी कट ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं गुरुजी की शरण में आके। वो बोल रहे हैं, हमें चुप रहना है, क्योंकि ऐसा कुछ हम बोले जिससे उनका दिल दुखे, तो वो भी हमारे कर्मा में ही काउंट होता है। सो हम तो शुक्रगुजार करना होता है हमें कि हमारे माँ बाप ने ऐसे कर्म किए हैं जिससे आपको पूर्ण गुरु की प्राप्ति हुई है। सो शुक्राना उस माँ बाप का, उनके कर्मों का, जिनकी वजह से हमें ये पूर्ण गुरु की चरण मिले हैं। और हमें हमेशा उनकी केयर करनी चाहिए। हाँ, हम बच्चे कभी कभी नहीं करते हैं, ना समझते हैं, पर तब शांत रहना ही एक सोल्यूशन है। कहते हैं ना, मुझे गुरुजी ने एक ही चीज़ सिखा दी है और मैं घड़ी घड़ी ये कहती हूँ, क्योंकि मुझे फ़िलॉसफी बहुत अच्छी लगी है, एक चुप और 100 सुख। सही में संगत जी, एक चुप में 100 सुख इसीलिए है क्योंकि जब आप एक चुपी करते हो तो ना आप किसी का दिल दुखाते हो, ना आप सामने वाले का कुछ आपसे वाद विवाद होता है, और कहते ना ही आप किसी को बुरा भला बोल देते हो। तो और कभी भी ये सारी चीज़ें जब हमारे से हो जाती है तो जाने अनजाने में हमें ही बुरा लगता है, फिर क्या पछता के मतलब संगत जी। अब तो हमने बोल दिया, तो ज़ुबान ऐसी चीज़ है ना कि उसे सोच समझ के यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ भी बोला हुआ किस घड़ी किसको बुरा लग जाए। क्योंकि जाने अनजाने में तो हम बहुत लोगों का दिल दुखा के बैठते हैं, पर अनजाने में जाने में अगर हम कुछ करें तो वो हमारे सच में हमें उसका एहसास होना ही चाहिए। सो शुक्राना गुरुजी। और मैं तो कहती हूँ, जाने अनजाने में हुए पाप और गलतियाँ उन्हें बख्शना गुरुजी, बख्शना, बख्शनहारा, गुनाहों की माफ़ी देना। और बहुत 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 शुक्राना नाम दाम से जोड़ने के लिए, अमृत वेला संध्या वेला ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे लगता है ये सब ना हो तो मुझे मेरा दिन अधूरा लगता है संगत जी। गुरुजी ने बहुत रहमो करम किए हैं और उन्होंने बहुत बहुत हमें संभाला है। आज मैं इधर बैठी हूँ सिर्फ़ और सिर्फ इस मालिक और इस दातिया की कृपा है।
शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ, पर गुरुजी ने मुझे खड़ा किया है संगत जी। मैं हफ्ते में 4 दिन अभी बच्चे को बाहर नीचे लेके जाके एक्टिविटी करा सकती हूँ। मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं मेरे घर के बाहर भी जा पाऊँगी कि नहीं बच्चे को उठा के। बिल्कुल शरीर इतना साथ नहीं देता था, क्योंकि घर का काम तो 100% करना ही है, क्योंकि नहीं करेंगे तो कितना दिन कोई बाहर खाएगा, कितना दिन कोई आके घर में काम करके जाएगा। इधर कोई बाया नहीं है आउट ऑफ कंट्री। तो गुरुजी ने मुझे बहुत उन चीज़ों में इंडिपेंडेंट बनाया, पर वो सब करते करते मेरी हेल्थ ऑलरेडी तो पूरी ख़त्म हो चुकी थी। फिर ये सब करते करते मुझे एग्जॉशन हो जाता था और फिर मैं बेबी को नहीं लेके जा पाती थी। तो गुरुजी की इतनी असीम कृपा हो गई है कि अब मैं हफ्ते में 4 दिन उसे नीचे लेकर जाती हूँ, एक्टिविटी कराती हूँ और ख़ुद भी उसके साथ घूमती फिरती रहती हूँ। हवा पानी मुझे लगती है, मुझे भी बेटर लगता है। कभी कभी कुदरती हवा लेनी भी बहुत ज़रूरी है, जो मैं नहीं लेती थी संगत जी। महीनों महीनों घर के अंदर रहती थी। तो गुरुजी की बहुत बहुत कृपा है और मैं उसकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। गुरुजी ने ही उठना सिखाया है, नहीं तो मैं तो कहाँ पहुँच गई थी ना। मुझे इस टॉपिक के बारे में बोलना पसंद है कि क्यों किस लिए ये हुआ था। जो था वो माड़े कर्म भी है तो गुरुजी बख्श दो, जो भी नेगेटिविटी है आप जानो, आप देखिए बस हमें। और गुरुजी ने ये भी बताया ना कि कोई अगर आपका दुश्मन भी है तो आप अपने अच्छे कर्म करो, आप उसके साथ अच्छा बर्ताव करो। आप भले आपका बुरा सोच रहा है, आप उसका अच्छा सोचो, और ये अच्छा ही आपका परमात्मा देख रहा है ना। गुरुजी के आप सबके लिए अच्छे नहीं बन सकते हो, ये तो हम सभी को पता है ना। तो क्यों ना हम हमारे गुरुजी के लिए अच्छे बने, हम उनकी भक्ति में खो जाए, हम उनके लिए खुश होए, हम उनके लिए उठे, हम उनके लिए जागे, उनके लिए हम जागते रहे। मैं तो बोलती हूँ गुरुजी मेरे जीवन में से नींद को कम कर दो, क्योंकि नींद एक ऐसी चीज़ है, संगत जी कहते हैं ना कि उससे अपनी सांसें ज़्यादा खर्च भी होती है नींद से। तो मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी सांसों को ज़्यादा खर्च करूं। सांसें ज़्यादा खर्च होगी, लाइफ शॉर्ट होगी। लाइफ लॉन्ग रहेगी तो हम अपने फैमिली का देखभाल कर सकते हैं। छोटा सा बच्चा है अभी, उसे भी बढ़ना है, उसका भी जिम्मेदारी निभाना है, आगे पीछे कोई है नहीं। तो गुरुजी नाम से जोड़कर इतनी प्यारी दात बख्शी उन्होंने। मैं तो कहती हूँ सब अमृत वेला करो संगत जी। अमृत वेले में जो ताकत है ना, आपके तन के मन के सारे रोग मिटा देगा। अच्छी से अच्छी दवा फेल है, अमृत वेला करो आपके, और जितना हो सके संगत में करो। ऑनलाइन अमृत वेले होते हैं, आप वो ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको ऐसा लगे कि आपको अमृत वेले के ग्रुप को ज्वाइन करना है और सुबह संगत में बैठ के अमृत वेला अटेंड करना है 1.5 घंटे का, तो आप मुझे इस सत्संग के जरिए बता सकते हो और आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। 100 से ऊपर संगत होती है, हम साथ में मिलकर अमृत वेला करते हैं। ये भी अमृत वेला मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया। और जिस दिन मैं सोचती थी कि गुरुजी आपने मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग दे दी है, आज इसका 6ठा दिन है और इसका नामकरण है, कौन आएगा इसमें? कोई तो नहीं है यहाँ। तो कहते तेरा गुरु परिवार है ना, ये संगत ही तेरे परिवार है, अब यही तेरे अंग संग चलने वाले हैं, तेरे साथ रहने वाले हैं। तो तेनों में इतनी बड़ी दात। और सच में संगत जी उस दिन 70 लोगों ने मिल के बच्चे का नामकरण ऑनलाइन मनाया। अब कितनी बड़ी खुशी थी ना संगत जी। तो मुझे बहुत बहुत खुश हुई मैं कि गुरुजी ने मुझे जब बच्चा पेट में था तब से ही अमृत वेले से जोड़ दिया। भले ये आपका अमृत वेला मेरे लिए संध्या वेला है यहाँ का, पर मैं बहुत खुश हूँ। उसके अलावा भी गुरुजी ने मुझे यहाँ का अमृत वेला भी ब्लेस किया है, तो मैं उनकी बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। अनंतम शुक्राना। सारी शिव पुराण पढ़िए संगत जी, सारे पाप खत्म हो जाते हैं और सच में संगत जी दिल का सुकून भी मिलता है। सो अनंतम शुक्राना गुरु महाराज आपका। और इससे फिर मैं आज्ञा लेना चाहूँगी। सॉरी संगत जी, बैकग्राउंड में जो नॉइज़ है उसके लिए। आंटी जी का भी लख लख शुक्राना, वो मेरे सत्संग हर वेले शेयर करते हैं गुरु महाराज की आज्ञा से, और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत खुश हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, लव यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु।